हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। ठीक, चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमने स्टार्ट की हैं जीएस के क्लासेस। जीएस में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल साइंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी को हमने स्टार्ट किया है क्योंकि केमिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी पहले हो चुकी है। ठीक, तो बायोलॉजी में कल का जो हमारा टॉपिक रहा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उन अलग अलग ब्रांचेस के कौन उनके फादर माने जाते हैं। ठीक, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन का नाम। ठीक है, या हम कह सकते हैं नेम ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब जैसे हमने कल बात की थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम जो बायोलॉजी में अलग अलग हमें क्या होता है, अलग अलग हम बात करते हैं कि हमने सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, या हमने जीवाणुओं का अध्ययन किया तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, हमने कवक का अध्ययन किया तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ब्लड का हमने अध्ययन किया तो हम उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आपसे एक दो नंबर में पूछे जाते हैं, तो इनका इनका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आकार की। आकार की, जिसको कहते हैं हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आकार की, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं आकार की को? मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा लिविंग बॉडी है, जो भी हमारा सजीव शरीर है, सजीव शरीर होता है, अब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके शारीरिक पूरा स्टडी जो किया जाता है उसके हम क्या कहते हैं? सजीव शरीर का अध्ययन। इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद हम कहते हैं जैसे हमने कह दिया कि भाई जो हमारा क्या होता है, उद्भव विकास होता है या उद्विकास होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? उद्विकास। ठीक, या हम कह सकते हैं उद्भव। ठीक, उद्भव हम उसको कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या पढ़ा जाता है? इवोल्यूशन में पढ़ा जाता है कि जो भी प्राणी विज्ञान के अंदर या पादप विज्ञान के अंदर या जीव विज्ञान के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं किसी भी सजीव के अंदर, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। किस तरह से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, वो सारी स्टडी किस में की जाती है? उद्भव उद्भव विकास में की जाती है और उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने चमगादड़ को देखा है ना, जो बैट होती है, चमगादड़ होती है, उसके जो हाथ है वो उसके पूरे बड़े बड़े पंख में परिवर्तित हो गए धीरे धीरे। ठीक, तो वो क्या है? वो उद्विकास होता है। ठीक है, तो इसका हम जो इवोल्यूशन में किस चीज की स्टडी की जाती है? अब एक इवोल्यूशन में किस चीज की स्टडी की जाती है कि जो पहले के जानवर थे, है ना, पहले के जानवरों ने किस तरह से या इंसानों ने किस तरह से अपनी बॉडी को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया और फिर वो उसमें अपने आप को सर्वाइवल एरिया में अपने आप को एक्सेप्ट करवाया। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि पूर्व में पाए जाने वाले जीवों का सरल संरचना से
जटिल संरचना में परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा कि ह्यूमन भी क्या है, एक इवोल्यूशन है। हम जो आज खड़े हैं अपने इस शरीर के साथ, ये एक इवोल्यूट शरीर है। ठीक है, ऐसा माना जाता है बायो के अकॉर्डिंग कि पहले जो हमारी बॉडी थी इस तरह से नहीं थी। ये हमारा जो फेस स्ट्रक्चर था, ये जॉ लाइन काफी ज्यादा आगे थी, ये होठ बड़े 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 मोटे थे, नाक हमारी चपटी थी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये इवोल्यूशन हुआ है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और इनके नाम तो आप इंग्लिश में ही याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी में क्या आ जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन। ठीक है, फिर हमारा आता है जेनेटिक्स। ठीक, जेनेटिक्स में क्या होता है, जो अनुवांशिकता होती है, जो जीन्स होते हैं, उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना। ठीक है, तो हम इसमें कहते हैं कि अनुवांशिकी का अध्ययन, अनुवांशिकता का अध्ययन, अनुवांशिकता का अध्ययन। और इसके फादर कौन माने जाते हैं, भाई बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन थे, साइटोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक। बैक्टीरियोलॉजी के फादर, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन हो गए थे, हमने अभी पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, वो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का अध्ययन, अनुवांशिकता के फादर कौन थे, ये भी आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक चीज क्लियर है। ठीक, अब जैसे हम बात करते हैं साइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, एक हमारा आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है, वायरस, विषाणु। क्या होता है, वायरस, या हम उसको कहते हैं विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन। ठीक है, इतना नोट करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यूजेनेसिस। यूजेनेसिस क्या होता है, हमने जेनेटिक्स पढ़ा कि जितना भी हमारा अनुवांशिक लक्षणों का वंशागति होती है उसका अध्ययन हमारा क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। फिर हम पढ़ते हैं यूजेनेसिस को। यूजेनेसिस क्या होता है कि भाई जो भी लक्षण है उनमें कुछ सुधार किया जाए, आने वाली पीढ़ी में उनमें क्या किया जाए, उनमें कुछ सुधार किया जाए। तो इसको हम एक तरह से अगर हम लिखना चाहें आसान भाषा में तो हम इसे क्या लिखेंगे कि अनुवांशिकता का भावी पीढ़ी में सुधार की का अध्ययन। ठीक है, चलिए लिखते हैं, अनुवांशिकी में भावी पीढ़ी में सुधार का अध्ययन। ठीक है, उसको यूजेनेसिस कहा जाता है। क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूथेनिक्स। ठीक है, यूथेनिक्स का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी हमारा आधुनिक पीढ़ी है, ठीक, जो भी हमारी आधुनिक पीढ़ी है उसमें अच्छा पालन पोषण उनका हो। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूथेनिक्स कहलाता है। कि आधुनिक पीढ़ी का अच्छे से पालन पोषण का अध्ययन। ठीक है, कि भाई कोई भयंकर बीमारी उनमें ना जाए, उसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सके, उनको पहले से ही दे सके, इसीलिए क्या नाम दिया गया, आधुनिक पीढ़ी नाम दिया गया है। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
ठीक है, अभी हाँ ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सूक्ष्म, इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, इसको माइक्रोबायोलॉजी हमने लास्ट में पढ़ा था, लुईस पास्चर उसके फादर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आती है माइक्रोबायोलॉजी में। फिर हमने बैक्टीरियोलॉजी को ऊपर पढ़ लिया, वायरोलॉजी को ऊपर पढ़ लिया कि उसका क्या, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही किस में आता है, सूक्ष्म जीव में आते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो जाती हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स की बात आ जाती है कि भाई अलग अलग तरह के एनिमल आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है माइमिकोलॉजी। ठीक है, क्या आ जाता है, माइमिकोलॉजी। तो माइमिकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, माइमिकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चींटियों का। किसका अध्ययन किया जाता है, चींटियों का अध्ययन। ठीक है, माइमिकोलॉजी। ठीक है, माइमिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी का मतलब होता है किसका, आर्केनोलॉजी का मतलब होता है सीधा इसमें एन आएगा भाई। आर्केनोलॉजी का मतलब होता है मकड़ियों का अध्ययन। किसका, मकड़ियों का अध्ययन। ठीक है, जो स्पाइडर्स होते हैं, स्टडी ऑफ स्पाइडर, इनका हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, आर्केनोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर है। ठीक है, इतना नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब जरा तीन नाम आप नोट करेंगे मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला नाम आ जाता है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद आप दो नाम और नोट करेंगे। सबसे पहला उसमें नाम आता है, पहला आता है ओपिनो ओफियोलॉजी, सॉरी। ठीक है, और दूसरा नाम हमारा आ जाता है सरपेंटोलॉजी। ठीक है, ऑफियोलॉजी और सरपेंटोलॉजी। देखो, एक पूरा ग्रुप होता है, ठीक, जिसमें सारे रेप्टाइल्स आते हैं। यू नो व्हाट इज द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आर द जो रेंग कर चलते हैं जिगजैग वे में, लाइक छिपकली, सांप, जो आपका मॉनिटर लिजर्ड होता है वो भी, फिर आपने एक वो बड़ा सा ड्रैगन जो जिसे आप देखते हैं वो भी। ठीक है, ड्रैगन स्नेक, स्नेक जो होता है वो वाला ड्रैगन। ठीक है, और जितने भी रेंग कर चलने वाले हैं, जमीन पर रेंग कर चलने वाले सारे, ठीक, तो उन सबको एक ग्रुप में दे दिया गया हर्पेटोलॉजी, दैट इज द रेप्टाइल्स का अध्ययन वो होता है, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स को हिंदी में कहते हैं सरीसृप। ठीक है, सरीसृप का अध्ययन। ठीक है, जितने भी दीवार से चिपक के या जमीन पर रेंग के चलने वाली चीजें हैं, रेंग के जिगजैग वे में इस तरह से, वो सब किसमें आता है, रेप्टाइल्स में आता है। जिनके पैर एक तरह चिपक जाते हैं, देखो चींटियां पैर उठा के रखती है, कभी आप ये सोचो कि चींटी भी रेंग कर चलती है, नहीं, ऐसे जिगजैग वे में चलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ऐसे लहर लहर के। ठीक, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, सब रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। ऑफियोलॉजी एंड सर्पेंटोलॉजी आ जाता है सर्पों का अध्ययन, यानी कि स्नेक्स। अपने आप में काफी बड़ा एक ग्रुप है ये। ठीक है, स्नेक्स का ही, तो इसको क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी। याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ये किसका है, स्नेक्स का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इसको जरा समझेंगे। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी, ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। ठीक, नेक्स्ट हमारा नाम आ जाता है
ऑर्नी ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। जैसा नाम वैसा अध्ययन। अध्ययन किसका आ जाता है? पक्षियों का, पक्षियों का व उनके स्वभाव का अध्ययन, उनके स्वभाव का अध्ययन। उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा ऑर्निथोलॉजी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? प्राइमेट्स, प्रीमेट्स जो होते हैं जिनको हम कपी कहते हैं, जिनसे हमारा ओरिजिन हुआ है, ठीक है, तो वो कौन होते हैं? वो प्राइमेट्स होते हैं। उनका स्वभाव स्वभाव, ठीक है, और उन्हीं का अध्ययन और उनका अध्ययन, ठीक है, वो हमारा एंथ्रोपोलॉजी होता है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, केवल उनके स्टडी और किसकी स्टडी को क्या नाम देते हैं, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ा सा ना मेडिकल के बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले बस आप एक चीज और याद रख लीजिए, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। बेटा बस 10 मिनट रुक जाओ, फिर मैं भी चलूंगी, फिर तैयार कर। हाँ, नहीं सुनो, फिर तुम यहाँ पे बोलोगे, बोलोगे तो नहीं, तो बैठ जाओ। नेक्स्ट हमारा आता है टॉक्सिकोलॉजी। क्या आ गया? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का क्या मतलब है? विषैले पदार्थ जो होते हैं, विष, पॉइजन, ठीक है, विषैले पदार्थों का अध्ययन। विषैले पदार्थों का अध्ययन, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मेडिकल की। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? एक तो होता है भाई, आपने चले गए सीधे सीधे, आपको फीवर था तो आप जनरल फिजिशियन के पास चले गए। जनरल फिजिशियन कौन होता है? जो आपको नॉर्मल दवाई दे देते हैं, ठीक है। आपको हल्का फुल्का बुखार हो गया, आपको कोल्ड हो गया, जनरल बीमारी जो होती है उनके लिए जनरल फिजिशियन को आप क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, ठीक है। बाकी अगर मान लो आपके कान में दर्द है, नाक में दर्द है, तो आपने एक टर्म सुनी होगी ईएनटी, है ना? किसी अगर आप नाक कान गले के डॉक्टर के पास गए होंगे कि ईयर, नोज और थ्रोट, ठीक है, इनके जो गला होता है, ये जिनकी जो बीमारी होती है, इनका डॉक्टर एक ही होता है। दरअसल गला, आंख, नाक और कान, इसकी जो एक बीमारी होती है ना, इनका डॉक्टर एक ही होता है। ठीक, लेकिन इसके स्टडी को क्या कहते हैं? वही उसके डॉक्टर को कहा जाता है, वही उसकी स्टडी को कहा जाता है। अब ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ईएनटी यानी कि ईएनटी जो इनका डॉक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राइनोलॉजी, ठीक है। अब आप इस लॉजी के साथ, इस लॉजी का अगर लॉजिस्ट बना देते हैं, अगर मैं राइनोलॉजी की जगह क्या लिख दूं? ठीक है, अगर मैं राइनोलॉजी की जगह राइनोलॉजिस्ट लिख दूं, तो ये कान, नाक और गले की जो अध्ययन होता है उसको तो राइनोलॉजी कहेंगे, लेकिन जो इनका डॉक्टर होता है उसको राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्लियर है बात? ये मेडिकल साइंस में आता है और इन्हीं के स्टडी को और इनके डॉक्टर का इनका इसी तरह से नाम भी होता है, ठीक है। तो ये कौन हो गए? ये तो हो गए डॉक्टर। अगर आप लॉजी का लॉजिस्ट कर दीजिए, यहाँ पे हर एक मेडिकल साइंस की वैल्यू जो होगी वो लॉजी और लॉजिस्ट से ही चलेगी। लॉजिस्ट डॉक्टर, लॉजी स्टडी, ठीक है। तो ये कहीं पे ना एक नोट पॉइंट में आप इसको डाल लीजिएगा। तो राइनोलॉजी हमारी किसका हो गया? कान, नाक और गले का अध्ययन,
ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बस 2 मिनट और रुक जाओ, बस अभी क्लास खत्म होने वाली। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन। ठीक है। फिर एक हमारा होता है गायनेकोलॉजी, स्पेलिंग लिखेंगे GYNAECOLOGY। गायनेकोलॉजी कौन होती है? जो मादा प्रजनन का या मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन। ठीक है। अब इन कार्डियोलॉजी में कार्डियोलॉजिस्ट कर दीजिए तो वो डॉक्टर कहलाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट कर दीजिए तो वो डॉक्टर कहलाएगी। ठीक है, या कहलाएगा, जो भी है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भाई आपका हो जाता है नेक्स्ट वाला जिसे कहते हैं कालोलॉजी। ठीक है। कालोलॉजी तो जो हमारा मानवीय सौंदर्य होता है, ठीक है, मानवीय सौंदर्य जो होता है पूरा बॉडी का, उसको हम कालोलॉजी कहते हैं। मानवीय सौंदर्य, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। ठीक है। इसी के साथ कालोलॉजी तो हो गया मानवीय सौंदर्य, पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर। एक चीज हमारी इसी के साथ आ जाती है, वो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजी। ताकि इसमें और जो आपको मालूम है उसमें आप थोड़ा डिफरेंस आप कर सके। ठीक है। एक होता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? डर्मेटोलॉजी होता है जो आपकी स्किन होती है, इसके लिए जो इसका जो अध्ययन होता है, यानी कि आपकी त्वचा का जो अध्ययन होता है, त्वचा का अध्ययन। ये आपका पूरा मानवीय सौंदर्य, पूरा आपका बॉडी के लिए। ठीक है। आपका नोज कैसा होना चाहिए, आपका लिप कैसा होना चाहिए, आपकी आंखें कैसी होनी चाहिए, हेयर कैसा होना चाहिए, स्कैल्प कैसा होना चाहिए, सारी चीजें इसमें आ जाती है। बट जब आप अलग अलग कर देते हैं, केवल आपके स्किन का जो स्टडी आ जाता है, वो आपका डर्मेटोलॉजी होता है। ठीक है। बहुत से लोग डर्मेटोलॉजी को मान लेते हैं कि मानवीय सौंदर्य की बात हो रही है, नहीं जी, ये केवल आपकी स्किन की बात हो रही होती है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। कुछ और अध्ययन के बारे में हम उनको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो ये आधे हुए हैं, अभी तो और बाकी हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।